हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन का स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन का स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग आगे के रिलेशन का डिस्कशन करते हैं। तो किस किस रिलेशन के बारे में हम लोग जाने थे बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, एंटी सिमेट्रिक और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में हम लोग देखे थे कि ये रिलेशन के टाइप होते हैं, जिनमें से हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन का स्टडी कर चुके थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा बच्चों रिलेशन में क्या क्या था। एक था सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा क्या था बच्चों रिफ्लेक्सिव। पिछले वीडियो में आप लोग जाकर इसका स्टडी कर सकते हैं, वहां पे मैं बताया हूं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। थर्ड क्या होगा बच्चों ट्रांजिटिव। फोर्थ क्या होगा इक्विवेलेंस। एंटी सिमेट्रिक एंड आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा बच्चों? जिसमें से मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग कौन कौन सा स्टडी करना है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो सिमेट्रिक तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग रिफ्लेक्सिव देखते हैं। कौन सा बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर कोई रिलेशन अगर इस प्रकार डिफाइंड हो जाए, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स हो। क्या बच्चों? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स। हैंस वाई के प्लेस पर भी अगर एक्स रिप्लेस किया जा सके तो उसे कौन सा रिलेशन बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स इफ ए रिलेशन is defined such that x or y imply that y x or x on a non-empty set, then it is called as reflexive relation। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। कैसे? एज्यूम कर लिया जाए कि जो रिलेशन है वह इक्वल का साइन r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल्स टू वाई। एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों? वाई। और कह दे यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कह दे जो आर रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं। तो कैसे हम लोग लिखेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बच्चों? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स। तो अगर हम लोग ये लिखें एक्स इक्वल्स टू वाई, तो क्या वाई इक्वल्स टू एक्स नहीं लिख सकते हैं? सॉरी, एक्स इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए y को हटा करके अगर वहां पे x लिखा जा सके और ये ट्रू हो, क्या बच्चों? ट्रू हो, तो कहेंगे कि वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर हम x इक्वल टू वाई लिखें तो क्या x इक्वल टू x नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका मतलब जो यह इक्वल का साइन है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेललिटी का साइन। पैरेललिटी इन लाइंस, पैरेललिटी इन लाइंस इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में जो लाइंस होंगी उनमें पैरेललिटी जो होगा वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग। यहां पे एक लाइन L1 ले लेते हैं और उसकी के पैरेलल दूसरी लाइन क्या ले लेते हैं? L2। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है बच्चों? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए होगा एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स। तो यहां पे अगर कह दिया जाए कि L1 लाइन पैरेलल है L2 के, इंप्लाई दैट L1 लाइन पैरेलल होगी L1 लाइन के। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे L2 को हटाकर अगर L1 लिख सकें और ये ट्रू हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? ट्रू हो जाए, तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो कह दिया जाए यहाँ पे अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो L1 लाइन ऑलवेज अपने पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं L1 L1 L1।
तो कोई लाइन ऑलवेज स्वयं के क्या होती है बच्चों, पैरेलल होती है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L1 ऑलवेज L1 के क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। यहाँ पर L1 हो गया x, पैरेलल का जो साइन है वो हो जाएगा r, और L2 हो जाएगा y। यह x है और ये क्या है बच्चों, y है, और यह पैरेलल का जो साइन है वह रिलेशन r है। इसका मतलब लाइंस में जो पैरेललिटी का रिलेशन होता है वह भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कौन सा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों परपेंडिकुलरिटी इन लाइंस। क्या बच्चों, परपेंडिकुलरिटी इन लाइंस, यह क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एज्यूम कर लिया जाए यह लाइन L1 है और ये लाइन कौन सा है बच्चों, L2 है, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर ले लिया जाए, क्योंकि वो रिलेशन हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलरिटी इन लाइंस। तो कहा दिया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, x r y इम्प्लाई दैट x r x, क्या होना चाहिए बच्चों, x r y इम्प्लाई दैट x r x, हेंस y को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, x से, और तो भी ये रिलेशन अगर ट्रू हो जाए तो वह रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं। तो कह दिया जाए L1 लाइन जो है परपेंडिकुलर है L2 के, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या हम लोग L2 के प्लेस पे L1 रख दें तो परपेंडिकुलरिटी अब भी रहेगा। क्या L1 लाइन स्वयं के ऑलवेज परपेंडिकुलर हो पाएगी, कभी नहीं। L1 लाइन स्वयं के ऑलवेज कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, तो लिखेंगे नॉट इम्प्लाई दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बच्चों, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स। किसमें बच्चों, सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स, क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स में जो सिमिलरिटी होगा यह रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो एज्यूम कर लिया जाए दो ट्राइंगल यहाँ पर, कौन कौन से बच्चों, ABC, यह x हो जाएगा, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लिया जाए बच्चों, PQR। कोई भी दो ट्राइंगल ले सकते हैं जो सिमिलर हो। जो पहला ट्राइंगल होगा x एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे को y, क्योंकि जब हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे तो बोले थे रिलेशन कुछ भी हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकता है, लाइंस हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, या कोई डिजिट हो सकता है। तो डिजिट में भी रिलेशन दे सकता है, ट्राइंगल में भी रिलेशन दे सकता है। तो यहाँ पे गिवन है हमें सिमिलरिटी इन ट्राइंगल। तो अब देखा जाए यहाँ पे अगर लिख दें रिफ्लेक्सिव के लिए तो एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट वाई एक्स आर एक्स होगा। क्या बच्चों, एक्स आर एक्स। तो अगर हम लिख दें कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल क्या बच्चों, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है तो क्या हम लोग ए नहीं लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। हेंस इसको हटाकर इसके प्लेस पे अगर ए बी सी रखें तो भी अगर ये रिलेशन ट्रू आ जाए, सिमिलर का साइन अगर ट्रू हो तो कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। तो क्या कोई ट्राइंगल ऑलवेज ए बी सी के ऑलवेज सिमिलर होगा, कोई भी ट्राइंगल अपने के स्वयं के क्या होगा, ऑलवेज सिमिलर होगा, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव होगा। ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हो तो ए बी सी तो स्वयं के सिमिलर ऑलवेज होगा, इसका मतलब जो सिमिलरिटी का साइन है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कौन सा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट में कोई रिलेशन आर इस प्रकार डिफाइंड हो कि एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड हो। क्या बच्चों, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, यह जो y है दोनों में इंटरमीडिएट है, यह हट जाए। जो रिलेशन x का y से है वही रिलेशन y का z से होने पर अगर वही रिलेशन x का z से हो जाए तो कहेंगे क्या बच्चों कि वह ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब एक से दूसरे में ट्रांजिट होना। जैसे कोविड
अभी आया था, तो एक्स पर्सन से वाई पर्सन में और वाई पर्सन से किस में चला जाए, जेड में, तो कहा जाए कि वह एक्स से जेड में ट्रांजिट हो गया। क्या बच्चों, ट्रांजिट हो गया। तो ट्रांजिटिव का मतलब एक से दूसरे में जाए और दूसरे से किस में ट्रांसफर हो जाए बच्चों, तीसरे में, तो उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। कौन सा बच्चों, ट्रांजिटिव। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें पहले पैरेललिटी, पैरेललिटी इन लाइंस, पैरेललिटी इन लाइंस इन सेम प्लेन, इन ए सेम प्लेन। सेम प्लेन में लाइंस के बीच जो पैरेललिटी का साइन होता है वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर पैरेललिटी लेना है तो कम से कम इसमें कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे, एक्स वाई और जेड, 3। L1 लाइन जो है वह L2 के पैरेलल है और L2 लाइन किसके बच्चों, L3 के। तो यहाँ पे L1 लाइन होगा x, L2 लाइन होगा y और L3 लाइन क्या होगा बच्चों, z। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के हम लोग देखते हैं x आर वाई एंड y आर जेड, y आर जेड इंप्लाई दैट x आर जेड, x आर वाई एंड y आर जेड इंप्लाई दैट x आर जेड हो जाएगा। इसका मतलब अगर L1 लाइन जो है वह पैरेलल है L2 लाइन के, L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है एंड L2 लाइन L3 लाइन के पैरेलल है, इंप्लाई दैट L1 लाइन L3 लाइन के भी क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3। यहाँ पे क्या गिवन है, अगर L1 L2 के पैरेलल हो, L2 L3 के पैरेलल हो, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होगा, होगा। और अगर पैरेलल होगा तो जो यह परपेंडिकुलरिटी इन लाइंस है, यह रिलेशन क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी तरह अगर कह दिया जाए कि सिमिलरिटी इन ट्राइंगल, जो सिमिलरिटी होगा वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं, देखते हैं इसको भी। कौन सा बच्चों, सिमिलरिटी इन ट्राइंगल। एज्यूम कर लिया यहाँ पे कोई ट्राइंगल ए बी सी है। कौन सा बच्चों, ए बी सी, यह एक्स ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल क्या है बच्चों, के एल एम वाई है। और तीसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। क्योंकि हमें 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, पहले ट्राइंगल को एक्स एज्यूम करेंगे, दूसरे को वाई और तीसरे को जेड। तो कह दिया जाए कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट क्या होना चाहिए बच्चों, एक्स आर जेड। इसका मतलब अगर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल के एल एम, ट्राइंगल क्या लिखेंगे बच्चों, के एल एम। तो ये अभी क्या हुआ, एक्स आर वाई, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू के एल एम एंड, अब क्या लिखें बच्चों, एंड ट्राइंगल के एल एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इंप्लाई दैट। क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि अगर यह इसके सिमिलर हो, या इसके सिमिलर हो, तो ये इसके भी सिमिलर होगा। ए बी सी जो होगा पी क्यू आर के भी क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल के पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। और अगर ये ट्रू है तो कहेंगे कि जो सिमिलरिटी है इन ट्राइंगल वो आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कौन सा बच्चों, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का हमें अलग से स्टडी नहीं करना है। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तीनों हो जाए, तो वह रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एक यहां पर कह दिया जाए इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होगा क्या बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होगा तीनों रिलेशन हो जाए इक्वल्स टू सिमेट्रिक, कौन सा बच्चों, सिमेट्रिक भी हो, प्लस क्या हो बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो, क्या हो, रिफ्लेक्सिव, और प्लस क्या हो बच्चों, प्लस ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों हो जाए एक ही साथ ट्रांजिटिव, तो जाकर वह रिलेशन कौन सा होगा,
इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा बच्चों? अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कौन सा बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों? नेचुरल नंबर से। तो कह दीजिए क्या आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? तो इक्विवेलेंसी अगर चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दिखाएंगे। तो फॉर क्या बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है बच्चों? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स, एक पिछले वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे। एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स, एक्स वाई आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो अगर कह दिया जाए यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई, क्या बच्चों? एक्स इक्वल्स टू वाई, तो क्या हम लोग इसको आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं? वाई इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। अगर एक्स इक्वल टू वाई तो वाई इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा बच्चों? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके लिए कंडीशन क्या होता है? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स। इसका मतलब अगर एक्स वाई के इक्वल हो, एक्स इक्वल टू वाई इंप्लाई दैट, क्या हम लोग लिख नहीं सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स? लिख सकते हैं। अगर एक्स वाई के इक्वल है तो एक्स एक्स के इक्वल ऑलवेज होगा। इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कौन सा रिलेशन बच्चों? ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, और ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा बच्चों? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन यहां पर देखें तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है? एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड, एक्स आर जेड, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। हेंस अगर एक्स इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू जेड लिखें तो क्या एक्स इक्वल टू जेड नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू जेड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। क्या होगा बच्चों? ट्रांजिटिव। हेंस इट इज ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों रिलेशन हो गया तो हम लोग लिखेंगे कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। यह जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो लिखेंगे सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो डिजिट पर बेस्ड रिलेशन का स्टडी करते हैं। किस पर बच्चों? जिसमें डिजिट गिवन हो 1 2 3 4। तो इस पर रिलेटेड हम लोग रिलेशन कैसे पहचानेंगे कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, या ट्रांजिटिव, या इक्विवेलेंस। तो एज्यूम कर लिया जाए कोई रिलेशन a इक्वल्स टू 1 2 3 पर डिफाइंड है। किस पे बच्चों? कोई रिलेशन R है जो a इक्वल टू 1 2 3 पर डिफाइंड है सेट A पर। तो कह दिया जाए रिलेशन जो होगा वह A क्रॉस A पर आएगा। कहाँ पे बच्चों? A क्रॉस A से फाइंड किया जाएगा। A क्रॉस A का मतलब 1 2 3 और क्रॉस क्या लेंगे बच्चों? 1 2 3। तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 1। पहले ही बता चुका हूं कि अगर कह दे कि कोई रिलेशन A पर डिफाइंड है, हेंस रिलेशन के जो एलिमेंट्स आएंगे वह A क्रॉस A से लिए जाएंगे। तो 1 2 3 और क्रॉस क्या लिखेंगे बच्चों? 1 2 3, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। यहां से अगर देखा जाए तो 1 1 क्या बच्चों? 1 1 अगेन 1 2 अगेन 1 3, 1 1 1 2 1 3। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों? 2 1 2 1 2 2 2 3। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों? 3 1 क्या बच्चों? 3 1 3 2, 3 1 3 2 एंड 3 3 क्या बच्चों? 3 3 होगा। तो अब कह दिया जाए यहाँ पे इनसे हम लोग कैसे
सिमेट्रिक रिलेशन कैसे बनाए, कौन सा बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन यहां से कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन सेलेक्ट करना सीखे। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन क्या होता है, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट क्या होगा बच्चों, वाई आर एक्स। इसका मतलब अगर हमें 1,2 दिया ऐसे R1 इक्वल्स टू, अगर 1,2 गिवन है तो क्या देना चाहिए बच्चों, इसका उल्टा भी देना चाहिए 2,1, 1,2 तो 2,1 भी गिवन होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे 1,2 इंप्लाई दैट 2,1, 1,2 है तो देखेंगे कि इसका उल्टा 2,1 इसमें गिवन है कि नहीं, गिवन है तो कहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है। बी ले लिया जाए ऐसे R2 इक्वल्स टू 1,2 भी है, 2,1 भी है, 1,3 ले लिया जाए। अगर 1,3 लेंगे तो 3,1 भी लेना पड़ेगा, कौन सा बच्चों, 3,1 भी लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1,2 इंप्लाई दैट 2,1 एंड 1,3 इंप्लाई दैट 3,1, 3 क्या लिखेंगे बच्चों, 1, 1,2 से 2,1 मिल जाएगा, 1,3 से 3,1। अगर ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं सिमेट्रिकली तो कहेंगे कि ये भी सिमेट्रिकल रिलेशन है। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में हमें 1,2 दिया, क्या दिया बच्चों, 1,2 और 2,1, लेकिन 1,3 के साथ 3,1 नहीं दिया, क्या बच्चों, तो कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सभी को सेटिस्फाइड करने वाले एलिमेंट इसमें होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे R3 ले लिया जाए 1,2 इंप्लाई दैट 2,1 तो मिल गया, 1,2 और 2,1 मिल गया, लेकिन क्या 1,3 तो 3,1 इसमें गिवन है। अगर 1,3 है तो 3, इसमें 1 होना चाहिए, लेकिन नॉट इंप्लाई दैट 3,1, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या बच्चों, सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट अगर कह दिया जाए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से केवल एक एलिमेंट ले लिया जाए, कौन सा बच्चों, 1,1, तो कह दिया जाए क्या यह सिमेट्रिक होगा, ऑलवेज होगा। क्यों, 1,1 इंप्लाई दैट 1,1, तो 1,1 तो मिल जा रहा है यहाँ पे, तो कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलरली 1,1 और 2,2 गिवन तो भी ये क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन हो। अगर इसमें 3,3 मतलब दोनों एलिमेंट अगर इक्वल हैं, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो ऑलवेज कौन सा रिलेशन होगा बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कौन सा, सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे लिखेंगे। क्या बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन सभी एक्स के लिए। इसका मतलब अगर रिलेशन 1, 2, 3 पर डिफाइंड है, किस पर बच्चों, 1, 2, 3 पर, तो उसे सिमेट्रिक होने के लिए 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 होना नेसेसरी है। क्यों, क्योंकि एक आ रहा है कि एक्स आर एक्स ये दोनों बराबर होना चाहिए, और एक आ रहा है फॉर ऑल एक्स, जितने एक्स हैं सभी के लिए। तो 1, 2, 3 पर अगर डिफाइंड है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना कंपलसरी है। इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा आ सकता है। बी आर इक्वल्स टू R1 R2 इक्वल्स टू, एज्यूम कर लिया जाए 1, 1 और क्या आ जाए बच्चों 2, 2, 3, 3। इसके साथ अब जो भी आ जाए 1,2 भी आ सकता है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R3 इक्वल्स टू अगर लिख दें 1, 1, 2, 2, 3, 3 और क्या आ जाए बच्चों, इसके साथ 1,2, 3,2 ये कुछ भी आ सकता है, लेकिन इन तीनों का आना कंपलसरी है। क्या बच्चों, इन तीनों का आना कंपलसरी है अगर रिलेशन 1, 2, 3 पर डिफाइंड है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अगर कह दिया जाता है कि ये रिलेशन 1, 2, 3, 4 पर डिफाइंड है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या आना आवश्यक है बच्चों, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और इसके साथ साथ क्या बच्चों 4, 4 का आना नेसेसरी है। मतलब अगर 1, 2, 3, 4 पे डिफाइंड हो जाए तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 का आना तो नेसेसरी है ही, इसके साथ अदर एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। क्या बच्चों, अदर एलिमेंट। तो सबसे आसान पहचानना है कौन सा, रिफ्लेक्सिव। देख लेंगे कि किस पे डिफाइंड है,
और देख लेंगे ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं कि नहीं। अगर रिलेशन में सभी इंक्लूडेड हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। कौन सा बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। क्या बच्चों? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहां पर क्या दिया जाए, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। हेंस जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही रिलेशन वाई का जेड से होने पर अगर वही रिलेशन एक्स का जेड से हो जाए तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, एज्यूम कर लिया जाए कोई रिलेशन यहां से लिया गया 1,2, इसमें से एक एलिमेंट लिया गया 1,2। तो अब ये कहां से समाप्त हुआ है बच्चों? 2 पर समाप्त हुआ है। तो जैसे एक्स आर वाई ये कहां पे समाप्त हो रहा है? वाई पर, तो ये वाई से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसमें एक और एलिमेंट लेते हैं जहां पे समाप्त हुआ है वहीं से स्टार्ट हो। तो कोई 2,1 ले लेते हैं। क्या ले लेते बच्चों? 2,1। तो कह दिया जाए 1,2 एंड 2,1, 1,2 एंड 2,1 इंप्लाई दैट यह 2 और 2 हट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों? 1,1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसे ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें 1,1 का होना कंपलसरी है। क्या बच्चों? अभी भी देखेंगे, सभी एलिमेंट्स को चेक करेंगे। अब मान लिया जाए 1,1 इसमें रख दिया जाए तो देखेंगे क्या ये ट्रांजिटिव बन गया। कैसे चेक करेंगे? पहले एलिमेंट को सभी के साथ चेक करेंगे। तो 1,2 ये कहाँ पे समाप्त हुआ है? 2 पे। तो देखेंगे कौन कौन सा 2 से स्टार्ट हुआ है। ये वाला केवल स्टार्ट हुआ है तो 1,2 एंड 2,1, तो 1,1 इसमें रख दिए हैं। अब इस एलिमेंट के बाद इसको चेक करेंगे। क्या बच्चों? 2,1 को। 2,1 ये कहाँ पे इसका एंड हुआ है? 1 पे। तो देखेंगे कौन कौन सा 1 से स्टार्ट हुआ। ए भी 1 से स्टार्ट हुआ, ए भी 1 से स्टार्ट हुआ। तो एंड क्या लिखेंगे बच्चों? 2,1। अब इसके साथ इसको चेक करेंगे, सभी एलिमेंट को चेक करेंगे। एंड 1,2, 1,2 इंप्लाई दैट 1 1 हट जाएगा। तो इसमें किसको लाना पड़ेगा बच्चों? या 1 और 1 हट जाएगा तो 2 और 2 को भी इसमें लाना कंपलसरी हो गया। क्या होगा बच्चों? 2 और 2 को लाना कंपलसरी हो गया। तो ये हमको ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा, वो खुद हम लोग को ये रिलेशन देगा और पहचानना पड़ेगा कि यह ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब मान लिया जाए ये रिलेशन दे दिया हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में से यह रिलेशन दे दिया और कहा दे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, हमें पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानेंगे बच्चों? यहां से स्टार्ट करके सभी एलिमेंट को चेक करेंगे। पहले 1,2 लेंगे। कौन सा बच्चों? 1,2। तो ये 2 पर एंड हुआ है इसका, तो देखिए कौन 2 से स्टार्ट हुआ है। एंड 2,1, 1,2 एंड 2,1, 1,2 है तो 2 से यह स्टार्ट हुआ है और ये स्टार्ट हुआ है। तो इसको और इसको चेक करेंगे। 1,2 एंड 2,1 इंप्लाई दैट 2 और 2 हट जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों? 1 और 1। तो 1 और 1 इसमें अवेलेबल है। अगेन 1,2, 1,2 एंड ये 2 पर इसका एंड हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2,2 इंप्लाई दैट यह 2 और ये 2 हट जाएगा तो 1 क्या बच जाएगा बच्चों? 2। 1 क्या बच जाएगा? 2। 1,2 इसमें अवेलेबल है, ये भी इंक्लूडेड है। अब इसको और इसको चेक कर लिए, इसके बाद इसको चेक करेंगे। किसके किसके साथ बच्चों? अभी तो इसको चेक किया, अभी इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करें 2,1। क्या बच्चों? 2,1 ये कहाँ पे समाप्त हो रहा है? 1 पे। तो देखेंगे कौन कौन सा 1 से स्टार्ट हुआ है। यह भी हुआ है, ये भी हुआ है। तो इन दोनों को चेक करेंगे इसके साथ। 2,1 एंड क्या लिखेंगे बच्चों? 1,2, 1,2 इंप्लाई दैट ये 1 और 1 हट जाएगा तो 2,2 बच जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 2,1 एंड क्या लिखेंगे बच्चों? 1 से स्टार्ट हो रहा है 1,1, तो यह 1 और 1 हट जाएगा तो 2,1 बच जाएगा। क्या बच्चों? 2,1 इसमें अवेलेबल है, ये भी सही हो गया। अब इसके बाद इसको चेक करेंगे। तो इसमें क्या है बच्चों? 1,1 ये कहाँ पर इसका एंड हुआ है? 1 पर। तो देखेंगे कौन कौन सा 1 से स्टार्ट होगा। केवल यह 1 से स्टार्ट होगा, यह और यह स्टार्ट नहीं होंगे। तो 1,1 एंड क्या लिखेंगे बच्चों? 1,2, 1,2 इंप्लाई दैट क्या लिखेंगे यहाँ से? 1 और 1 हट जाएगा, 1,2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों? 1,2 अवेलेबल है, ये भी चेक कर लिया। अब इसको चेक करेंगे। किसको बच्चों? इसको। 2 क्या है? 2, 2,2 लास्ट 2 है तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। एंड 2,1 क्या बच्चों? 2,1 तो 2 और 2 हट जाएगा। इंप्लाई दैट क्या आना चाहिए यहाँ पे?
2,1, ये 2,1 भी इसमें अवेलेबल है, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि वे ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर एक भी इसमें से गलत हो जाएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएंगे। आज के लिए इतना ही।